So hey everyone and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video I am going to talk about the plastids. So last lecture में हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया. Now it becomes a responsibility कि उससे सबसे ज्यादा जो मिलती जुलती या उससे रिलेटेड जो एक और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है उसके बारे में हम बात करें, यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में. लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो कि एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है, उसे जानने से पहले आपको एक ब्रॉड कैटेगरी के बारे में जानना पड़ेगा जिसे आप प्लास्टिड बोलते हैं. सो लेट्स प्रोसीड इन दिस लेक्चर सो दैट अगले लेक्चर में हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात कर सकें. एंड लेट्स क्रैक इट. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you just need to click on the get subscription icon so that you can get all our subscription packages on your screen. इनमें से मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें. क्यों? क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. राइट. सो समझ लीजिए, आप लोग 1 महीने का एक पैक लेते हो, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हो, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ देने होंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपको 2 साल का एक पैक लेना है तो आप विपिन नाम का कोड अप्लाई कर सकते हो. 10% डिस्काउंट मिलने के बाद आपको सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ देने होंगे. यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाती है जब आप सही कोड यूज करते हो और आप एक बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन लेते हो. इसके साथ अगर आप विपिन कोड यानी मेरा कोड यूज करके 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देंगे, जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में शो कर दूंगा, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे. जैसे मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक आप लोगों को मिल जाएगा, मेरे सारे पीडीएफ हैंड रिटन एंड टाइप्ड नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, मेरी सारी पीपीटीज जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं वो आपको मिल जाएंगी. इसके साथ साथ काफी सारा एडिशनल मटेरियल, ई बुक्स, डीपीपी शीट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी. तो प्लीज मेक श्योर आप लोग विपिन कोड का यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं. राइट. चलिए देखते हैं कि प्लास्टिड क्या होते हैं. प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स. सो यूग्लिनॉइड क्या होते हैं? अगर आपको याद है तो आपने जो है बेसिकली इन्हें प्रोटिस्टा में पढ़ा था. यूग्लिनॉइड आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक थे. कनेक्टिंग लिंक क्यों? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट मिल रही थी यूग्लिनॉइड को तो वो प्लांट की तरह बिहेव कर रहे थे, खुद का खाना खुद बना रहे थे. और जब सनलाइट नहीं थी तो वो एनिमल की तरह बिहेव कर रहे थे, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को प्रीडेट करके खा रहे थे. तो ये जो यूग्लिनॉइड हैं, ये भी जाहिर सी बात है प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, तो इनमें भी प्लास्टिड होने चाहिए. प्लस प्लांट के अंदर तो प्लास्टिड होंगे ही, क्योंकि ये तो आपके सबसे ज्यादा ब्रॉड ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स है, तो यहां तो आपको प्लास्टिड मिलेंगे ही मिलेंगे 100%. तो यहां पर ऑल प्लांट्स आपका लिखा हुआ है. So these are easily observed under microscope as they are large. तो जो प्लास्टिड का साइज है वो आपका बहुत लार्ज रहता है, तो ये आपको आसानी से आपके एक माइक्रोस्कोप के अंदर आपको दिख जाते हैं. They bear some specific pigments. जैसे कि आपका प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, तो वो आपका ग्रीन पिगमेंट जो है कैरी करता है, दैट इज क्लोरोफिल. इसके अलावा ये ज़ेंथोफिल ले सकते हैं, कैरोटिनॉइड ले सकते हैं. राइट. देयर आर वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दीज प्लास्टिड्स. सो इनमें अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स हो सकते हैं जो इन्हें स्पेसिफिक कलर्स प्रोवाइड करते हैं. सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स आपके प्लास्टिड 3 अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका क्रोमोप्लास्ट और तीसरा आपका ल्यूकोप्लास्ट. सो ये तीनों क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए. क्लोरो का मतलब ही ग्रीन से है, यानी क्लोरोफिल से. सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. यानी क्लोरोफिल जो है ये आपका अलग अलग टाइप का हो सकता है, क्लोरोफिल ए, बी, सी. तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके अलग अलग वेवलेंथ की सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एक ही स्पेक्ट्रम की लाइट पकड़ सकता है. तो हमें एक ब्रॉड रेंज चाहिए जिससे कि अलग अलग पिगमेंट मॉलिक्यूल अलग अलग रेंज की लाइट पकड़े और हर रेंज को हम लोग यूटिलाइज कर सकें. राइट. सो यहां पर ऑरेंज कलर जो आपका पिगमेंट होता है कैरोटिनॉइड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट वे में प्रेजेंट रहता है. कैरोटिनॉइड आपका, जैसे आप कैरेट से याद कर सकते हो, तो कैरेट में भी आपका कैरोटिनॉइड अबंडेंट रहता है. सो ये जो पिगमेंट्स हैं ये आपके यूजुअली क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं. कैरोटिनॉइड आपके क्लोरोफिल को काफी बार क्वेंच होने से भी बचाता है. यानी समझ लो बहुत ज्यादा अगर स्कॉर्चिंग लाइट आ रही है तो आपके काफी बार क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी अगर गेन कर लेते हैं तो इनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज हर मॉलिक्यूल का एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड है, उससे ज्यादा अगर उसे कुछ भी दिया जाएगा तो हानिकारक होगा उसके लिए. तो कैरोटिनॉइड क्या करता है, उससे वो एनर्जी लेकर और डिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है जिससे क्लोरोफिल की रक्षा कर सके. सो कैरोटिनॉइड जो है आपका इसे शील्ड करता है. राइट.
इन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब काफी सारे कलर यहां पर आ गए। सो क्रोमोप्लास्ट में आपके फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट जैसे कि आपका कैरोटीन वगैरह, जेंथोफिल वगैरह और अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी आपके रंग बिरंगे कलरफुल पिगमेंट्स जो आपको देखने को मिलते हैं वो आपके क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो यहां पर वैरायटी ऑफ कलर्स आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पिगमेंट। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस या फिर बेसिकली आप इन्हें व्हाइट बोल सकते हो, लेकिन कलरलेस इज अ करेक्ट वर्ड। जैसे आपको ल्यूकोसाइट के बारे में पता होगा, विच आर WBC, राइट। सो एरिथ्रोसाइट इज RBC इन केस ऑफ एनिमल सेल, और WBC होते हैं आपके ल्यूकोसाइट। सिमिलरली से ल्यूकोप्लास्ट बोला गया क्योंकि ये भी आपका WBC की तरह आपका यूजुअली कलरलेस होता है, जो कि वेरिएबल होता है शेप और साइजेस में, और इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है आपके स्टोर्ड होते हैं। सो जो न्यूट्रिएंट स्टोर किया गया है ल्यूकोप्लास्ट में, उस हिसाब से इनका अलग अलग नाम है। जैसे अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा? ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि अमाइलो को कौन डाइजेस्ट करता है? अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज जो आपके सलाइवा में होता है वो किस पे अटैक करता है? स्टार्च पे। तो अमाइलोज जो है इस पे एक्ट करता है अमाइलेज। तो आपको साफ पता लग जाएगा कि अमाइलो का मतलब स्टार्च है, ओके, जो कि आपके पोटैटो वगैरह में मिलता है। इलायोप्लास्ट, इलायो का मतलब होता है दोस्तों फैट वगैरह। सो आपके जो ऑयल्स और फैट्स हैं ये जिनमें स्टोर किए जाएंगे उन्हें आप इलायोप्लास्ट बोलेंगे। एंड एल्यूरोप्लास्ट, आपको पता होगा जब आपने मोनोकॉट का एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो देखा था, तो मोनोकॉट के एम्ब्रियो में यहां पर एक लेयर थी जिसको आप लोग कह रहे थे प्रोटीनेशियस एल्यूरॉन लेयर। उसे यहां पर लिंक कर दो, एल्यूरॉन लेयर आपकी प्रोटीन की बनी हुई थी। तो एल्यूरो वर्ड आपका प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है। तो एल्यूरोप्लास्ट आपका प्रोटीन स्टोरेज में हेल्प करते हैं, राइट। सो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके क्लोरोप्लास्ट की स्पेसिफिकली। आज तो हमने जनरल व्यू देखा, हम जो है अगले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की डिटेल में बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, नंबर, डायमेंशंस एंड उसका फंक्शन, राइट। सो इफ यू रियली गॉट द वीडियो देन यू कैन गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप. You can subscribe to our channel and you can press the bell icon for sure. And if you want to take Unacademy's Plus subscription तो आप विपिन नाम का कोड यूज कर सकते हैं और आप जो है स्क्रीनशॉट मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा डिस्काउंट मिले। और आप मुझे वैसे भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप और हम जो है एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर सकें, एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप हमारे बीच में एस्टैब्लिश हो। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव।